खबर विशेष आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार खूब बारिश हो रही है और इस बारिश में कई ऐसे गरीब के घर हैं जो मिट्टी के घर थे वो धंस गए हैं, यानी ध्वस्त हो गए हैं। इस वजह से रहने के एक तरीके से लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। कई ऐसे घर हैं जिसको लेकर के अब गिरिडीह के उपायुक्त ने निर्देश दिया है सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कि एक लिस्ट जारी किया जाए कि कम से कम जितने भी बारिश में जिन लोगों के घर गिर गए हैं उनकी सूची कम से कम उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो लोग हैं उनको ये सुविधा मिल सके। जब हम ये कह रहे हैं तो आप वीडियो में ये चिट्ठी जो है, ये जो प्रेषक के तौर पर गिरिडीह उपायुक्त के माध्यम से जो निकाला गया है उसको आप देख रहे होंगे। इसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अंतर्गत बारिश में ध्वस्त हो रहे मिट्टी के आवासों का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में और तमाम जो विषय है उसको आप देख रहे होंगे कि जिनके घर बारिश की वजह से ध्वस्त हो गए उनके लिए जो है ये सूची है उसको उपलब्ध कराना है। वैसे में अभी हम बेंगाबाद के पतरोडी फिटकोरिया पंचायत में मौजूद है और ये अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से भी आपने खबर देखी होगी कि ये विष्णु दास जी का घर है और ये घर जो है बारिश की वजह से ध्वस्त हो गया है। अंदर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बारिश की वजह से आम लोगों का घर जो है वो ध्वस्त हो रहा है। ये सिर्फ विष्णु दास के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जो लोग हैं जिनके घरों का छत एक तरीके से या समझिए कि घर जो ध्वस्त हो गया है उन लोगों के लिए एक खबर विशेष है कि अगर आपका भी घर बारिश की वजह से ध्वस्त हो गया है तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद से संपर्क करें या फिर अपने जो आपके पंचायत के मुखिया हैं उनको इस बात की जानकारी दें और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आग्रह है कि कम से कम आप लोग भी जागिए। अगर आपके पंचायत में किन्हीं का घर गिर गया है तो कम से कम वो सूची जो है प्रखंड मुख्यालय में जाकर के दीजिए ताकि उसे जिला भेजा जाए और ऐसे जो लोग हैं उनको कम से कम ये व्यवस्था दिया जाए। अब देखिए बारिश की वजह से जो है विष्णु दास जी का घर कुछ इस तरीके से गिर गया। थोड़ा अंदर आके दिखाइए तस्वीर। तो ये जो है अरे तो बहुत भयंकर गिरा है जी। तो देखिए यहाँ पर बेड वगैरह लगा हुआ है और कैसे हुआ ये? सर हम लोग जो 3 तारीख रात को खाना पीना खा के सोए तो मेरा बच्चा पोती है वो मेरा परिवार तीनों सुतल थे। 3:45 बजे लगभग एक बार एक साथ में ढक गया सुतल में। लास्ट में हम लोग को झापा गया खपड़ा वगैरह से। अच्छा। तो हल्ला किए तो शोर संगामा किए तो सब आया और घीच घाट के अगल बगल लेके हम लोग को निकाला। थोड़ा सा दिखाइए ऊपर कि ऊपर पूरी तरीके से गिर गया है। ये कितना दिन पहले का मकान सर? ये कम से वही रखिए 10 साल पहले। हाँ 10-15 साल। आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? कोई आवास नहीं मिला सर। नहीं मिला? कोई आवास नहीं मिला मेरा कोई आवास नहीं मिला। मेरा सूची में जो नाम था आपका सेक्रेटरी? सब कुछ नाम था। जियो टेक भी हो चुका है। आपका क्या नाम है? उषा देवी। हम वार्ड प्रतिनिधि है। जैसे मेरा वार्ड का ये है विष्णु दास, तो इसका आवास भी नहीं मिला है जो कि जियो टेक हो चुका है और पहले नहीं हुआ। इस कारण से इसको हम लोग भी गिर गया तो हम लोग इसको निकाले यहाँ पूरा टान उन करके। और हम इतना चाहते हैं हमारा जो प्रखंड का पदाधिकारी है जो है ना उससे मैं अनुरोध करते हैं कि इसको जल्द से जल्द। देखिए डीसी साहब की चिट्ठी आ गई है और डीसी साहब ने निर्देश दिया है प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कि कम से कम आप जो है लिस्ट सूची जो है उपलब्ध करा दीजिए। भारी बारिश की वजह से जिनका भी मकान गिर गया है ध्वस्त हो गया है वो जो है वो सूची उपलब्ध करा सकते हैं ताकि आपको सुविधा मिल सके, है ना। हमको तो रहने का भी ठिकाना न है। हमारा 6 परिवार हम लोग रहते हैं। एक घर था छोटा मोटा, इसमें गुजर बसर कर रहे थे। मेरा जैसे रहने की भी कोई लायक नहीं है। हमें भी गली पर आ गया, सड़क पर आ गई। रात को हम यहाँ रहते क्लब में रात को सोए हैं। ऐसा मेरा मुसीबत है और क्या हम बोलना चाहेंगे। देखिए जब हम फिटकोरिया पंचायत के पतरोडी गांव है ना, हाँ। पतरोडी गांव आए हैं तो कई लोगों के मकान जो हैं वो भारी बारिश की वजह से धंस गए हैं। एक बुजुर्ग महिला है, उनका भी आपका घर है? हाँ। क्या नाम है चाची? चंपा देवी। चंपा देवी। हाँ। तो ये वाला बारिश से धंस गया घर आपका क्या? हाँ, बारिश से हुआ धंसा हुआ। हाँ बाहरी से धसल है। बारिश से पानी से धंस गया? हाँ पानी। तो कोई देखने के लिए आए थे? हाँ। कौन आए थे? 1 बजे आयल थे ना रे, हम नहा लिए। वार्ड आया था। वार्ड लीलो सदस्य हम लोग का वो आया था। अच्छा। बारिश की वजह से धंस गया? हाँ बारिश की वजह से जो मिट्टी का दीवार है ना तो वो भेजने की वजह से गिरा है। अच्छा, थोड़ा सा इनका घर भी दिखा दीजिए। आपका घर हम दिखाते हैं दर्शकों को। देखिए जरा कि ये चंपा देवी जी का घर है, जो बुजुर्ग महिला हैं उनका ये घर है और देख सकते हैं कि बारिश की वजह से ये जो है ये भी एक तरीके से धंस गया है। यहीं रहती थी चाची? यहीं सोती है? यहाँ सुतल हल जाए। अरे यहाँ हर गिरा लागला दे, यहाँ सुतल हल जाए। यार इना भेतरम देख ले बाबू हमर बेटवा बीमार है बाबू, के छाड़ते कहाँ छाड़े पार। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी, आप प्रधानमंत्री आवास जो है वो कई लोगों को दिलाए हैं लेकिन कई लोग अभी तक छूट गए हैं और इन लोगों का आशा आप ही से है। और सीएम हेमंत सोरेन जी
आप आवास देने की घोषणा कर दिए हैं कि हम सबको आवास देंगे जो छूट गया है। अगर सेंट्रल से अगर फंड नहीं मिल पा रहा है तो विश्व का सबसे बड़ा अमीर राज्य होने के बावजूद झारखंड क्या कर रहा है, ये भी सवाल है कि अगर पूरा हमारे यहाँ कोयला अब्रक सब कुछ हमारे यहाँ जब निकलता है, लोहा हमारे यहाँ निकलता है, जब विश्व का सबसे अमीर राज्य अगर झारखंड है तो यहाँ के लोग आखिर गरीब क्यों हैं? आवास के नाम पर जो है सो देखिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं और अब जब बारिश आया है तो आपातकालीन में ये जरूर कहा जा रहा है कि भैया ठीक है हम आपको आवास दिला देंगे। पहले कहाँ सोए थे आप लोग? अगर बारिश से अगर ये लोग सोए हुए हैं, अगर पंखा लाइन वगैरह है आपके यहाँ? ना लाइन हमारे घर एकराम ना लाइन नहीं जलता है। अगर बारिश से अगर मान लीजिए धंस जाता तो इन लोगों का जान भी जा सकता था ना जी। हाँ हाँ तो बताइए, अगर आप फिर मुआवजा दे देते, सरकार का काम मुआवजा देना होता है, कब? जब आपको घटना हो जाता है तब। बड़ा सवाल है भैया, पहले दे देते ना तो अच्छा होता। तो कम से कम जांच करवा लीजिए पूरे झारखंड में कि किनको किनको प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है, सर्वे करवा लीजिए और उसके बाद उन लोगों को दे दीजिए। क्या लग रहा है आपको देने में? आप अपना घर से पैसा नहीं दे रहे हैं, हम ही लोगों के टैक्स के पैसा से आपको घर बनाना है गरीबों का, कोई इसमें आपत्ति नहीं करने जा रहा है। और इतना ज्यादा अगर रॉयल्टी हमारे झारखंड में आ रहा है तो झारखंड के लोगों को अब तक क्यों नहीं आवास मिल रहा है, ये भी अपने आप में प्रश्न है। देखिए पतरोटी गांव जब हम यहाँ आए हैं, फिटकुरिया पंचायत पड़ता है, और जब इस गांव में हम रिपोर्टिंग के लिए आए थे, एक दो घर जो है वो भारी बारिश की वजह से धंस गए हैं। तो कई महिलाएं जो हैं वो एक तरीके से इकट्ठा हो गई कि भैया आप हमारा घर चलिए, हमारा घर चलिए। तो हम सबके घर की तस्वीर तो हालांकि नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पदाधिकारियों से ये अपील कर सकते हैं कि भैया कम से कम आप पूरी तरीके से पूरे गाँव का जाँच करवा लीजिए, निर्देश दे दीजिए वार्ड सदस्यों को, या फिर मुखिया जो है अपने वार्ड सदस्यों को निर्देश कर लें कि आपके वार्ड में अगर किसी तरह का घर किन्हीं का भारी बारिश की वजह से गिर गया है तो उनकी सूची जो है सो उपलब्ध करा दी जाए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन महिलाएं जो हैं वो हमें घेर ली हैं कि भैया आप हमारा भी घर चलिए। क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी सर। क्या हुआ है? घर आपका भी बारिश की वजह से धंसा है क्या? हाँ सर धस गया, देख लीजिए जा करके, पूरा एकदम धस गया, पानी चू रहा है एकदम घर में पूरा। अच्छा, गुड़िया देवी गिर गया। गिर गया। आपका क्या क्या नाम है? मेरा भी गुड़िया देवी। गुड़िया देवी आपका भी नाम है। क्या हुआ? घर टूट गया है सर, पूरा बारिश के जल घर, एक ही को घरे है, पूरा बारिश के टूट गया है, रहने के लिए कब भी गिर जाएगा। आपका क्या नाम है? कबूतरी देवी। आपका भी घर गिर गया? मेरा द्वार गिर गया है, कि खोटा गड़ के रखा है, कि बाहर भीतर पूरा दिक्कत हो रही है। हाँ। मतलब बारिश से गिरा? बारिश से गिरा है, कि दो तरफ से खोटा दे दिया है, कि तब उसी तरह से बढ़ता है, धीरे धीरे घुसता है, धीरे धीरे घुसता है। क्या नाम है आपका? मीना देवी। आपका भी घर गिरा? जी सर, पानी बहुत चूता है, बारिश होता है ना, अभी 2-4 दिन से हो रहा था, एकदम पूरा चूता है एकदम घर में। एक ही जगह सब बकरी उकड़ी रहता है, अभी हम लोग भी रहते हैं, बच्चे लोग रहते हैं, घर नहीं है, घर से एकदम पूरा दिक्कत होता है। और सरकार 1,40,000 रुपया दे देती है प्रधानमंत्री आवास के नाम पर, और 2,40,000 में चबूतरा बनता है। ये गरीबों का मजाक है। हालांकि हम इन सवालों को नहीं पूछना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं पूछना चाहते हैं क्योंकि सवाल पूछ करके सरकार को लगता है, जो लोग ये वीडियो देखते हैं उनको ये लगता है कि तमाशा किया जा रहा है। कई लोग कमेंट में ये बात लिखते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अंदर का जो ज़मीर है वो यही कहता है कि हम पूछते रहेंगे, लोगों की जो आवाज़ है उसको कम से कम आप लोगों तक लाने का लगातार प्रयास करेंगे। तो विशेष करके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, अपील है हमारी कि कम से कम पतरोटी गांव आइए। यहाँ काफ़ी संख्या में कई लोगों के बारिश की वजह से काफ़ी घर जो है वो धंस गए हैं, उन लोगों की सूची कम से कम ऊपर जाना चाहिए। अम्बेडकर आवास के नाम पर जो कहा जा रहा है कि लोगों को आवास मिलेगा, कम से कम इन लोगों के लिए आवास वो दिया जाना चाहिए, ये हम भी अपील करते हैं। बाकी खबरों के साथ आपको जुड़े रखेंगे, देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।